तो जिसका था आपको इंतजार दोस्तों, वो घड़ी आ चुकी है। यानी कल से शुरू हो रहे हैं सीए एग्जाम्स, यानी कल से सीए फाइनल के और परसों से सीए इंटर के। इन एग्जाम्स में नाउ द टेस्ट इज नॉट अबाउट योर प्रिपरेशन, द टेस्ट इज अबाउट योर इमोशंस। और कैसे आपने इन एग्जाम्स में अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को, अपने स्टेमिना को, अपनी जोश को बरकरार रखना है, इसके लिए मैं आपके साथ 5 टिप्स शेयर करने वाला हूं। मेक श्योर आप वीडियो एंड तक देखें और वीडियो पे अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दीजिएगा, अपनी पॉजिटिविटी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि और भी सीए स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। तो सबसे पहली चीज जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये है, टेक इट वन पेपर एट अ टाइम। यानी जो आपका पहला पेपर है सीए फाइनल का एफआर और सीए इंटर का अकाउंट्स, ये आपकी पहली आपको चीज दिखनी चाहिए, इस पे आपने फोकस करना है। अभी ये मत सोचो आगे के पेपर्स में क्या होगा, नारे बाबा ना, हमें फोकस किस पे करना है सर, पहले पेपर पे। टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम। एंड इवन जब आप पेपर देने जाओ तब आपने क्वेश्चंस पे भी ऐसे ही फोकस करना है, सारे क्वेश्चंस पे एक साथ टूट मत पड़ना। टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, मजा लेते जाएंगे। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। दूसरी चीज, जब भी आप एग्जाम के लिए निकलोगे उससे पहले ऑब्वियस सी बात है नहा के जाओगे, ठीक है। एंड नहाने के बाद आपने एक चीज और करनी है, आप जिन भी भगवान में मानते हो, जिन भी ईश्वर में मानते हो, उनकी आपने प्रेयर जरूर करनी। मैं आपको बताऊं, मैं हर बार एग्जाम देने से पहले ना चंदन का टीका लगा के जाता था, ठीक है। मैं प्रेयर करके जाता था, चंदन का टीका लगा के जाता था। एंड ट्रस्ट मी, आप कुछ भी फैक्टर अपने मन में रखो या कुछ ना रखो, फर्क नहीं पड़ता, बट एक ना पॉजिटिविटी आती है एंड दैट पॉजिटिविटी गिव्स यू दैट ऑरा, और उससे आप सब चीजें अच्छी करने लग जाते हो। तो मेक श्योर आप प्रे कर रहे हो बिफोर गोइंग फॉर द एग्जाम। नेक्स्ट थिंग, रीच द एग्जाम हॉल ऑन टाइम। ऐसा ना हो 2 बजे के एग्जाम के लिए आप 2:05 पे पहुंच रहे हो, 2 बजे पहुंच रहे हो, 1:50 पे पहुंच रहे हो, नहीं। आपने अपने एग्जाम हॉल के बाहर आधा घंटा पहले कम से कम होना ही है। तो जो भी आपके घर से एग्जाम हॉल का डिस्टेंस है प्लीज उसको देख लो, उस हिसाब से आप आराम से आधा घंटा पहले पहुंचो। बिकॉज ऐसा ना हो कि आप हफ्ते पहुंचो, वैसे आप परेशान हो, ठीक है, और उसमें जो आसान पेपर भी हो उसमें भी सिली मिस्टेक्स हो जाए। तो प्लीज मेक श्योर आप टाइम पे एग्जाम हॉल पहुंच रहे हो, टाइम पे पहुंचोगे, जस्ट वहां पे जाके ना रिलैक्स हो जाओ। वहां जाके आपने बस रिलैक्स होना है, काम डाउन होना है। देखो आसपास क्या माहौल है, आसपास कैसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे आपके जैसे बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। एक इन्विजिलेटर आई है जो हम सबको नजर रखेगी, हो सके तो 2-3 बातें भी कर लेना, आप भी इन्विजिलेटर के साथ थोड़े कंफर्टेबल हो जाना, ठीक है सर। अब बात आती है सर एग्जाम को लिखने की। अब पेपर कैसा आएगा, इजी आएगा सर या टफ आएगा? तो हमको तो टेंशन उसकी है। देखो अगर पेपर इजी आता है तो ऐसा भी नहीं कि आप वहां पे फैल जाओ, नहीं। इजी पेपर भी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ये मान के चलो ये जो इजी पेपर है ना, इसमें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बल्कि डबल हो जाती है। यानी आपको कम से कम इसमें 60-70 प्लस तो स्कोर करने पड़ेंगे, क्योंकि यही आपके ग्रुप का एग्रीगेट बनाएगा। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। तो अगेन इन द इजी पेपर गो वन स्टेप एट अ टाइम। टारगेट तो यही रखना है, पहले 40 मार्क्स कवर करेंगे, फिर 60 कवर करेंगे, फिर फ्रंट फुट पे खेलेंगे। सर टफ पेपर का क्या करें? यार देखो पेपर कभी भी टफ आ जाए, 125 मार्क्स का जो पेपर होता है ना, उसमें से 60 मार्क्स देखा हुआ आते ही है। हम क्या करते हैं ना, वो जो बाकी 50-60 नंबर का अनदेखा पोर्शन है ना, उसको देख के डर जाते हैं, उस मामले में पेपर खराब होता है। तो जब भी पेपर टफ आए, अपने आप से बस एक ही बात कहनी है जो मैं कहता था, मुझे तो पता था, मुझे तो पता था तुमने आना है। अब तुम आओगे तो 80% बच्चों को साइड कर जाओगे, पर मैं उन 20% में से बनूंगा जो अपना कामनेस मेंटेन करेगा, जो अपना बेस्ट देगा। मुझे पता है अभी भी इसमें 50 से 60 नंबर की चीजें ऐसी है जो मुझे आती हैं, जिन पे मैं इजीली नंबर स्कोर कर सकता हूं। सो जस्ट मेंटेन दैट पॉजिटिविटी, जस्ट मेंटेन दैट कामनेस एंड यू विल रॉक इट। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। अब अगली चीज आपने क्या करनी है, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपने एग्जाम्स को ना ज्यादा सीरियसली नहीं लेना। सर क्या बात कर रहे हो, एग्जाम्स को सीरियसली नहीं लेना? हाँ, एग्जाम्स को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, बट सर हम तो इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, आप कह रहे हो एग्जाम को सीरियसली मत लो। यार यही तो मेरा पॉइंट है, जब आप इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो तो क्यों सीरियसली ले रहे हो, क्यों टेंशन ले रहे हो? टेस्ट ही तो है सर, टेस्ट ही तो है। हाँ टेस्ट ही है। आईसीएआई का काम है, उसको आपने 1,500-2,000 रुपए दिए हैं कि वो आपका टेस्ट ले। आप ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ठीक है। आप ऑलरेडी सीए इंटर अपने मन में क्लियर कर चुके हो, इंटर वालों की बात कर रहा हूं, ठीक है। नाउ इट इज द ड्यूटी ऑफ आईसीआई, उसको टेंशन लेनी चाहिए ना कि वो सही बंदों को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाए, वो सही बंदों को सीए फाइनल में भेजे। आप टेंशन क्यों ले रहे हो? आप तो जाओ भाई साहब राजा की तरह, आप बोलो मेरी प्रिपरेशन हो चुकी है, ले लो टेस्ट। ये एटीट्यूड रखना है अपने अपने अंदर। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है सर। मेक श्योर यू आर हैविंग दैट पॉजिटिविटी, यू आर हैविंग दैट एटीट्यूड। इट इज ऑल द गेम ऑफ द इमोशन, नॉट द प्रिपरेशन राइट नाउ। अब जो प्रिपरेशन है भाई साहब, सीए के पेपर इतने टफ नहीं कि 40-50 मुश्किल हो, ठीक है। नाउ द गेम इज अबाउट द इमोशंस। जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखो। मैं आपको बस इतनी सी बात रिक्वेस्ट करूंगा, एंड आई एम श्योर जो आपने अब तक प्रिपरेशन करी है उसमें आप धूम मचा दोगे, ठीक है। यू कैन लिटरली रॉक इन द कमिंग एग्जाम्स। जस्ट मेक श्योर यू गिव योर बेस्ट,
एज आई टोल्ड यू, इट इज जस्ट अ गेम ऑफ वन स्टेप एट अ टाइम। एक एक स्टेप लेते जाना है, एक एक पेपर अच्छे से करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। पहला पेपर है, गिव योर बेस्ट। पहला पेपर अच्छा जाता है तो उसके बाद में ऑटोमेटिकली सारे पेपर बढ़िया चले जाते हैं। तो जस्ट मेक श्योर यू आर गिविंग योर बेस्ट, यू आर नॉट गेटिंग स्ट्रेस्ड, सब बढ़िया होगा, सब चंगा होगा। एंड यस, चेहरे पे स्माइल बना के रखना। इस बार मैं बस कुछ और कहूंगा, सर क्या खुशी से पेपर लिखेंगे तभी एग्जाम में पास करेंगे? फिर से बोलो, खुशी से पेपर लिखेंगे तभी एग्जाम पास करेंगे। तो मैंने कहा इस बार एग्जाम में धूम मचाने के लिए जस्ट स्टे पॉजिटिव, जस्ट स्टे अमेजिंग एंड आई एम श्योर यू विल डू वेल। विशिंग यू द बेस्ट, धूम मचा दो एंड यस, जनवरी में फिर पार्टी करेंगे। चलो लगे रहो।